हेलो एवरीवन, चलो आज इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। जैसे कि कार चलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, चाय बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, इंग्लिश बोलना उसके बाएं हाथ का खेल है, खाना बनाना उसकी बाएं हाथ का खेल है। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चलो आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। यहाँ ये स्ट्रक्चर देखिए क्या हो जाएगा, V4 प्लस अदर वर्ड्स, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ए पीस ऑफ केक फॉर मी हिम हर एक्सेट्रा। ए पीस ऑफ केक का हिंदी मतलब क्या होगा, बाएं हाथ का खेल है। कार चलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, कार चलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। ड्राइविंग ए कार इज ए पीस ऑफ केक फॉर मी, ड्राइविंग ए कार इज ए पीस ऑफ केक फॉर मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, चाय बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मेकिंग टी इज ए पीस ऑफ केक फॉर मी, मेकिंग टी इज ए पीस ऑफ केक फॉर मी, यानी चाय बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। इंग्लिश बोलना उसके बाएं हाथ का खेल है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, स्पीकिंग इंग्लिश इज ए पीस ऑफ केक फॉर हिम, स्पीकिंग इंग्लिश इज ए पीस ऑफ केक फॉर हिम। इंग्लिश बोलना उसके बाएं हाथ का खेल है, खाना बनाना उसकी बाईं हाथ का खेल है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मेकिंग फूड इज ए पीस ऑफ केक फॉर हिम हर, मेकिंग फूड इज ए पीस ऑफ केक फॉर हर। आपकी बातें मेरे सर के ऊपर से निकल जाती हैं, मैथ्स मेरे सर के ऊपर से निकल जाती हैं, सब कुछ मेरे सर के ऊपर से निकल गया, सब कुछ मेरे सर के ऊपर से निकल गया, यह गाना मेरे सर के ऊपर से निकल गया, यह गाना मेरे सर के ऊपर से निकल गया। गाइज, इन सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे और सर के ऊपर से निकल गया का इंग्लिश क्या होता है, चलो आज इस वीडियो में इसका इंग्लिश जानते हैं एग्जाम्पल के साथ। चलो मैं एक एक करके बताता हूँ। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, गो ओवर द हेड, गो ओवर द हेड, सर के ऊपर से निकल जाना। गो ओवर द हेड का हिंदी मतलब क्या होगा, सर के ऊपर से निकल जाना। एग्जाम्पल देखिए, आपकी बातें मेरे सर के ऊपर से निकल जाती हैं, आपकी बातें मेरे सर के ऊपर से निकल जाती हैं। योर वर्ड्स गो ओवर माई हेड, योर वर्ड्स गो ओवर माई हेड, यानी आपकी बातें मेरे सर के ऊपर से निकल जाती हैं। योर वर्ड्स गो ओवर माई हेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैथमेटिक्स यानी मैथ मेरे सर के ऊपर से निकल जाती हैं, मैथ मेरे सर के ऊपर से निकल जाती हैं, यानी मैथमेटिक्स गो ओवर माई हेड, मैथमेटिक्स गो ओवर माई हेड, यानी मैथ्स मेरे सर के ऊपर से निकल जाती हैं, यानी गणित मेरे सर के ऊपर से निकल जाती हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सब कुछ मेरे सर के ऊपर से निकल गया, सब कुछ मेरे सर के ऊपर से निकल गया। एवरीथिंग वेंट ओवर माई हेड, गो का V2 फॉर्म है ये वेंट, एवरीथिंग वेंट ओवर माई हेड, यानी सब कुछ मेरे सर के ऊपर से निकल गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यह गाना मेरे सर के ऊपर से निकल गया, यह सिंपल पास्ट टेंस है और इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, दिस सॉन्ग वेंट ओवर माई हेड, दिस सॉन्ग वेंट ओवर माई हेड, यानी यह गाना मेरे सर के ऊपर से निकल गया। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं कर सकते, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे पसंद आए, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं सीख सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं सीख सकते। गाइज, इन सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चलो आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। यहाँ गाइज स्ट्रक्चर देखिए, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग का हिंदी मतलब क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग। स्ट्रक्चर देखिए, देयर इज नथिंग प्लस सेंटेंस। एग्जाम्पल देखिए, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग जो तुम सोच रहे हो। व्हाट यू आर थिंकिंग, यानी देयर इज नथिंग व्हाट यू आर थिंकिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। देयर इज नथिंग यू कांट डू, देयर इज नथिंग यू कांट डू, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं कर सकते, देयर इज नथिंग यू कांट डू, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे पसंद आए, देयर इज नथिंग इन हिम आई लाइक्ड, यानी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग इन हिम और जो मुझे पसंद आई, आई लाइक्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं सीख सकते,
ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं सीख सकते। देयर इज नथिंग यू कांट लर्न। देयर इज नथिंग यू कांट लर्न। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं सीख सकते। देयर इज नथिंग यू कांट लर्न। तुम तो बड़े झूठे निकले। तुम तो बड़े मतलबी निकले। तुम तो बड़े मतलबी निकले। वे लोग तो बड़े घमंडी निकले। वो तो बेवफा निकली। वो तो बेवफा निकली। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, चलो स्ट्रक्चर के साथ एक एक करके एग्जाम्पल के साथ एक एक करके बताता हूँ। यहाँ देखिए, तुम तो बड़े निकले, इसके लिए क्या यूज करेंगे, यू टर्न आउट टू बी सो। यू टर्न आउट टू बी सो। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस टर्न आउट टू बी सो प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देखिए, तुम तो बड़े झूठे निकले। तुम तो बड़े झूठे निकले, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यू टर्न आउट टू बी सो लायर। यू टर्न आउट टू बी सो लायर, यानी तुम तो बड़े झूठे निकले। यू टर्न आउट टू बी सो लायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तुम तो बड़े मतलबी निकले। तुम तो बड़े मतलबी निकले, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यू टर्न आउट टू बी सो सेल्फिश। यू टर्न आउट टू बी सो सेल्फिश, यानी तुम तो बड़े मतलबी निकले। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वे लोग तो घमंडी निकले। वे लोग तो घमंडी निकले, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, दे टर्न आउट टू बी एरोगेंट। दे टर्न आउट टू बी एरोगेंट, यानी वे लोग तो घमंडी निकले। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वह तो बेवफा निकली। वह तो बेवफा निकली, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सी टर्न आउट टू बी अनफेथफुल। सी टर्न आउट टू बी अनफेथफुल। कैसा रहा एग्जाम, कैसी रही तुम्हारी पार्टी, कैसा रहा तुम्हारे दोस्त की शादी। कैसा रहा तुम्हारे दोस्त की शादी, कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू। कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू। गाइस, इनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चलो आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हाउ प्लस वाज, यानी हाउ वाज अदर वर्ड्स। हाउ वाज अदर वर्ड्स, हाउ वाज के साथ अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, कैसा रहा एग्जाम, हाउ वाज योर एग्जाम। हाउ वाज योर एग्जाम, यानी कैसा रहा एग्जाम। हाउ वाज योर एग्जाम, कैसा रहा एग्जाम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कैसी रही तुम्हारी पार्टी। कैसी रही तुम्हारी पार्टी, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हाउ वाज योर पार्टी। हाउ वाज योर पार्टी, यानी कैसी रही तुम्हारी पार्टी, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हाउ वाज योर पार्टी। कैसी रही तुम्हारी पार्टी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कैसा रहा तुम्हारे दोस्त की शादी। कैसा रहा तुम्हारे दोस्त की शादी, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हाउ वाज योर फ्रेंड्स वेडिंग। हाउ वाज योर फ्रेंड्स वेडिंग, कैसा रहा तुम्हारा दोस्त की शादी, हाउ वाज योर फ्रेंड्स वेडिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू। कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हाउ वाज योर इंटरव्यू। हाउ वाज योर इंटरव्यू। मैं बुरी आदतों से दूर रहता हूँ। मैं मोबाइल से दूर नहीं रह सकता। मैं मोबाइल से दूर नहीं रह सकता। तुम उससे दूर रहते हो। तुम उससे दूर रहते हो। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, चलो एक एक करके एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। यहाँ देखिए, दूर रहना। दूर रहना का इंग्लिश क्या होगा, स्टे अवे। स्टे अवे, दूर रहना का इंग्लिश स्टे अवे। एग्जाम्पल देखिए, मैं बुरी आदतों से दूर रहता हूँ, यह एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है और इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई स्टे अवे फ्रॉम बैड हैबिट्स। आई स्टे अवे फ्रॉम बैड हैबिट्स, यानी मैं बुरी आदतों से दूर रहता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं मोबाइल से दूर नहीं रह सकता। मैं मोबाइल से दूर नहीं रह सकता, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई कांट स्टे अवे फ्रॉम मोबाइल। आई कांट स्टे अवे फ्रॉम मोबाइल, यानी मैं मोबाइल से दूर नहीं रह सकता हूँ। तुम उससे दूर रहते हो। तुम उससे दूर रहते हो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यू स्टे अवे फ्रॉम हर। यू स्टे अवे फ्रॉम हर, तुम उससे दूर रहते। मैं मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। उसने मेरी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं एग्ज़ाम की तैयारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। वह मेरी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। गाइज, कोई कसर नहीं छोड़ता है का इंग्लिश क्या होता है, चलो आज इस वीडियो में इसका इंग्लिश जानते हैं। यहाँ देखिए, एग्जाम्पल के साथ एक एक करके यहाँ बताता हूँ। यहाँ देखिए, कोई कसर नहीं छोड़ना।
कोई कसर नहीं छोड़ना, इसका इंग्लिश क्या होगा? नॉट लीव एनीथिंग अनडन, नॉट लीव एनीथिंग अनडन। ये स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, नॉट लीव एनीथिंग अनडन टू V1 प्लस अदर वर्ड्स, यानी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, नॉट लीव एनीथिंग अनडन टू V1 के साथ अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, मैं मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ा, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I didn't leave anything undone to hard work, I didn't leave anything undone to hard work, यानी मैं मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। I didn't leave anything undone to hard work। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, उसने मेरी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसने मेरी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यहाँ देखिए, He didn't leave anything undone to insult me, he didn't leave anything undone to insult me, यानी उसने मेरी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं एग्जाम की तैयारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, मैं एग्जाम की तैयारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। गाइज, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I will not leave anything undone to prepare for the exam, I will not leave anything undone to prepare for the exam, मैं एग्जाम की तैयारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। I will not leave anything undone to prepare for the exam। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वह मेरी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है, वह मेरी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। गाइज, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? He doesn't leave anything undone to help me, he doesn't leave anything undone to help me, यानी वह मेरी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं इंग्लिश सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, मैं इंग्लिश सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। गाइज, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।